बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बिहार बोर्ड ने अपना नया गाइडलाइन जारी कर दिया है और इस गाइडलाइन में बिहार बोर्ड ने सबसे ज़्यादा फोकस ओएमआर शीट के ऊपर ही किया है। बिहार बोर्ड ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर ओएमआर शीट को सही सही भरते हैं तभी आपका कॉपी जांच किया जाएगा, तभी आपके कॉपी में नंबर दिया जाएगा। अगर किसी तरह का कोई भी गलती आप लोग ओएमआर शीट में कर देते हैं तो फिर आपके कॉपी को पेंडिंग में रखा जाएगा, यानी कि आपके कॉपी का जाँच ही नहीं किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे, क्योंकि आप लोगों को भी परीक्षा देना है और हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग भी किसी तरह का कोई गलती कर दें। तो परीक्षा से पहले हम आपको ओएमआर शीट भरने के लिए सिखाएंगे और प्रैक्टिस करने के लिए वह ओएमआर शीट भी आपको देंगे जो अभी आप लोग अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि यह वाला ओएमआर शीट जो अभी आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं इसे आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड ने एक सिंपल पेपर जारी किया है जिसके माध्यम से आप लोग ओएमआर को प्रिंट निकलवा करके खुद से घर पर एक दो बार प्रैक्टिस करिए ताकि ओएमआर शीट में कभी किसी तरह का कोई गलती ना हो। तो हम आपको बताएंगे कि कहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम आपको बताते हैं कि ओएमआर शीट में अपना नाम, रोल कोड, रोल नंबर, विषय कोड, रजिस्ट्रेशन नंबर, यह सब कुछ जानकारी कैसे भर सकते हैं और वो भी बिल्कुल सही सही, क्योंकि अगर एक बार गलती हुआ तो आप उसे दोबारा मिटा नहीं सकते हैं, व्हाइटनर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ब्लेड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ना ही नाखून का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप लोग सही सही और सटीक रूप से ओएमआर शीट को भरेंगे। तो सबसे पहले यदि आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो आपको आगे भी मिलते रहे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ओएमआर शीट कैसे भरा जाता है। तो सबसे पहले इस ओएमआर शीट को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है बायां भाग और दूसरा होता है दाहिना भाग। तो बाएं भाग में क्या भरा जाता है और दाहिने भाग में क्या भरा जाता है हम आपको बारी बारी से बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ओएमआर शीट के बाएं वाले भाग में क्या भरा जाता है। तो जैसा कि आप लोग यहां पर देख रहे हैं कि ओएमआर शीट के बाएं वाले भाग में सबसे ऊपर में आपको विषय भरना होता है। यहां पे आप लोगों को विषय भरना है। विषय में अगर विज्ञान का परीक्षा दे रहे हैं तो विज्ञान या फिर साइंस भरेंगे, अगर सामाजिक विज्ञान का दे रहे हैं तो अगर अंग्रेजी में भरेंगे तो सोशल साइंस लिखेंगे, अगर हिंदी में भरेंगे तो सामाजिक विज्ञान। उसी तरीके से मैथ, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, यानी कि चाहे जिस भी सब्जेक्ट का परीक्षा हो आपको उस सब्जेक्ट का नाम सबसे ऊपर में लिखना है। और विषय के जस्ट नीचे आपको परीक्षा के बारे में भरना है कि आपका परीक्षा एनुअल है कि कंपार्टमेंटल है। अगर आप एनुअल एग्जाम दे रहे हैं तो एनुअल में टिक लगाएंगे, क्योंकि आप लोग फाइनल एग्जाम दे रहे हैं तो अभी आप लोग एनुअल में ही टिक लगाएंगे। उसके नीचे पाली यानी सिटिंग के बारे में भरना है कि आप लोग फर्स्ट सिटिंग में परीक्षा दे रहे हैं कि सेकंड सिटिंग में। अगर जो स्टूडेंट फर्स्ट सिटिंग में दे रहे हैं तो फर्स्ट सिटिंग पे अपना टिक लगाएंगे और जो स्टूडेंट सेकंड सिटिंग में दे रहे हैं तो सेकंड सिटिंग पर जाकर के टिक लगाएंगे। तो तीन चीज तो आप लोग भर लिए। और उसके बाद चौथे नंबर पर आता है सब्जेक्ट कोड यानी विषय कोड। अब आप लोग सोचेंगे कि सर विषय कोड कहां से मिलेगा, तो विषय कोड आपको देखना है एडमिट कार्ड के ऊपर। एडमिट कार्ड के ऊपर हर एक सब्जेक्ट के सामने विषय कोड लिखा हुआ रहता है जो कि 3 अक्षर का होता है। तो उस विषय कोड को यहां पर भर देना है। जैसे मान लिया जाए कि आपका विषय कोड है 726, तो सबसे पहले 7, उसके बाद 2, उसके बाद 6, यानी कि 726 भर देना है। उसके बाद जब आप लोग उसके नीचे आएंगे तो आपको परीक्षा की तिथि मिलेगा। अब आपको यहां पर परीक्षा की तिथि भरना है। जैसे आप लोग अगर मैथ का परीक्षा दे रहे हैं तो मैथ 17 तारीख को है, तो यहां पर आपको 17 लिखना है, बीच में 2 लिखना है यानी कि दूसरा महीना है, और उसके बाद 22 लिखना है यानी कि आप लोग 2022 में परीक्षा दे रहे हैं, यानी कि 17 तारीख दूसरा महीना 2022। तो परीक्षा की तिथि भर देना है। और उसके नीचे आ रहा है उत्तर देने का माध्यम, यानी कि आप लोग जो उत्तर लिखेंगे अपने कॉपी में वह हिंदी लैंग्वेज में लिखेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज में लिखेंगे। तो अक्सर बच्चे हिंदी में लिखते हैं तो हिंदी भरेंगे, जो बच्चे इंग्लिश में अपना जवाब देंगे तो वह यहां पर इंग्लिश भर देंगे। और देखिए उसके नीचे लिखा गया है कि क्या लेखन लिपिक उपलब्ध करवाया गया। यहां पर बच्चे अक्सर आकर के फंस जाते हैं और टीचर से पूछते हैं कि सर इसमें हाँ में टिक लगाएं कि नहीं में लगाएं। तो देखिए इसका कहने का मतलब हुआ कि क्या लेखन लिपिक उपलब्ध कराया गया। जैसे जिनके आंख से दिखलाई नहीं पड़ता है वह अपना जवाब कैसे लिखेंगे, तो उनके बदले में क्या होता है कि उस लड़के के बदले में एक दूसरा लड़का को बैठाया जाता है और जो वह लड़का बोलता है उसी चीज को वह लड़का लिखता है, यानी कि वहां पर लेखन लिपिक उपलब्ध करवाया जाता है। तो इसी चीज के बारे में पूछ रहा है कि क्या लेखन लिपिक उपलब्ध करवाया गया। तो अक्सर बच्चे इसमें नो में ही टिक लगाते हैं और आपको भी
नो में ही टिक लगाना है। तो नो में यहाँ पर आपको टिक मार देना है। तो कुल मिलाकर के दाएं भाग में आपको इतना ही कुछ लिखना होता है, जिसमें सबसे पहले विषय, परीक्षा, पाली, विषय कोड, परीक्षा की तिथि, उत्तर देने का माध्यम और क्या लेखन लिपिक उपलब्ध करवाया गया, हाँ या नहीं। कुल मिलाकर के आपको 7 चीज यहाँ पर भरना होता है बाएं साइड में। अब चलिए हम लोग दाहिने साइड में जाते हैं और दाहिने साइड में देखते हैं कि हमें क्या क्या भरना है। तो दाहिने साइड में सबसे ऊपर में आपको रोल कोड भरना होगा और उसके बाद रोल नंबर भरना होगा और उसके नीचे पंजीयन क्रमांक यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर भरना होता है और रजिस्ट्रेशन नंबर के बगल में आपको विषय कोड भरना होता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो चलिए हम आपको बारी बारी से बताते हैं कि रोल कोड और रोल नंबर हम लोग कैसे भरेंगे। तो जैसा कि अभी आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि रोल कोड और रोल नंबर का 2 कॉलम बना हुआ है। सबसे पहले रोल कोड हम लोग भरेंगे। जैसे मान लिया जाए कि हम लोगों का रोल कोड है 22-007। ध्यान रखिएगा आप लोग, 22-007 अगर हम लोगों का रोल कोड है तो हम लोग ऊपर में लिख देंगे 22-007। ध्यान रखिएगा। अब आप लोगों को यहाँ पर सबसे मुख्य रूप से ध्यान यह देना है कि पहले कॉलम में यदि हम लोग 2 लिखे हैं तो हम लोग 2 को पहले कॉलम में रंग देंगे, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। अगर दूसरे कॉलम में हम लोग 2 को रंग रहे हैं तो यहाँ पर 2 को ही रंगेंगे। अगर तीसरे कॉलम में 0 लिखा हुआ है तो हम लोग 0 को ही रंगेंगे। उसके बाद चौथे कॉलम में फिर से 0 लिखा हुआ है तो हम लोग 0 को रंग देंगे और उसके बाद 5वें कॉलम में 7 लिखा हुआ है तो हम लोग 7 को रंग देंगे। तो कुल मिलाकर के जो कुछ भी आप ऊपर में लिखते हैं तो उसे ही नीचे कॉलम में रंगना होता है। अगर मान लिया जाए कि आपका रोल नंबर है 1 2 3 5 7 8 9, तो 1 2 3 5 7 8 9 अगर आपका रोल नंबर है तो 1 के सामने वाले कॉलम में 1 को रंग देंगे, 5 के सामने वाले कॉलम में 5 को रंग देंगे, 3 के सामने वाले कॉलम में 3 को रंग देंगे। इसी तरीके से जो भी कॉलम आपके सामने दिखाई पड़ रहे हैं, जो भी रोल नंबर आप लोग यहाँ पर लिखे हैं, उस रोल नंबर के नीचे वाले कॉलम में उसी चीज को रंगेंगे जो आप ऊपर में लिखे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि रोल कोड और रोल नंबर आप लोग अच्छे तरीके से भरना सीख गए होंगे। अब उसके बगल में आता है विषय कोड, जो कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। विषय कोड अब आपको कहाँ से मिलेगा? तो विषय कोड भी आपको एडमिट कार्ड पर ही मिल जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि आपका विषय कोड है BED, तो ध्यान रखिएगा अगर आपका विषय कोड BED है तो B के सामने वाले कॉलम में B को रंग देंगे, D के सामने वाले कॉलम में D को रंग देंगे और E के सामने वाले कॉलम में E को रंग देंगे। तो आपको यही ध्यान रखना है कि हम लोग जो कुछ भी ऊपर में लिख रहे हैं उसी चीज को हम लोग नीचे रंगेंगे। अब उसके बाद नीचे लिखने के लिए आता है रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर को आप लोग कैसे लिखेंगे ध्यान से समझिएगा। मान लिया जाए कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है 22-007, ध्यान से आप लोग समझिएगा। मान लिया जाए कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है 22-007 35894, उसके बाद लास्ट में ईयर रहता है तो 2022 होगा, तो सिर्फ 22 लिखा हुआ रहेगा। तो 2 के सामने वाले कॉलम में 2 को रंगेंगे, फिर से 2 के सामने वाले कॉलम में 2 को रंगेंगे, 0 है तो दोनों 0 को रंग देंगे और 7 है तो हम लोग 7 को रंग देंगे। यानी कि जो कुछ भी हम ऊपर में लिख रहे हैं उसी चीज को नीचे हम लोग कॉलम में भी रंगेंगे। यहाँ पर आप लोग एक महत्वपूर्ण बात जरूर ध्यान रखिएगा कि हमेशा वॉल पेन से ही रंगना है, क्योंकि बिहार बोर्ड साफ कह दिया है कि वॉल में आप लोग ब्लू या ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं। तो आप लोग हमेशा ब्लू और ब्लैक कलर का ही पेन यूज करेंगे और उसी से आपको यहाँ पर गोला को रंगना है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आप लोग रजिस्ट्रेशन नंबर को भी बड़े आराम से रंग लेंगे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। और सबसे अंत में और लास्ट में यहाँ पर लिखने के लिए आता है परीक्षार्थी का पूरा नाम, यानी कि जो भी आपका नाम है यहाँ पर आप लोग लिख देंगे। उसके नीचे आता है विषय का पूरा नाम, तो यहाँ पर आप लोग विषय का पूरा नाम लिख देंगे। जैसे साइंस है तो साइंस लिख देंगे, सोशल साइंस है तो सोशल साइंस लिख देंगे, मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स लिख देंगे। उसके बाद रोल नंबर आपको यहाँ पर शब्दों में लिखना है। जैसे मान लिया जाए कि आपका रोल नंबर है 35894, तो यहाँ पर आपको लिखना है 35,894। ध्यान रखिएगा अगर आपका रोल नंबर है 35894 तो आपको भरना है 35,894, क्योंकि साफ तौर से लिखा गया है इन वर्ड्स, यानी कि शब्दों में लिखना है। और उसके बाद सबसे नीचे लास्ट में है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यानी कि स्टूडेंट का हस्ताक्षर, परीक्षार्थी का हस्ताक्षर।
सिग्नेचर। तो सबसे नीचे आप लोग यहाँ पर अपना अपना नाम भर देंगे, यानी कि अपना सिग्नेचर कर देंगे, और सिग्नेचर करने के बाद ही आपका यह पूरा OMR शीट भरा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि OMR शीट को कैसे भरा जाता है। तो एक बार फिर से आप लोग यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए कि OMR शीट को कैसे भरते हैं। अब आप लोगों को हम बताते हैं कि इसे आप लोग कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसे डाउनलोड करने के लिए आप लोग गूगल पे जाकर के सर्च करिए boardmantra.in। ध्यान रखिएगा इस चीज को, यानी कि इस OMR शीट को डाउनलोड करने के लिए अपने अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर में गूगल पर जाकर के सर्च करिए boardmantra.in। और जैसे ही आप लोग boardmantra.in वेबसाइट पे जाते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि साफ तौर से लिखा गया है कि डाउनलोड OMR शीट फॉर प्रैक्टिस। तो यहाँ पर आप लोग प्रैक्टिस के लिए OMR शीट को डाउनलोड कर सकते हैं और इसे प्रिंट निकलवा करके आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जो कि बिहार बोर्ड की तरफ से सैंपल पेपर जारी किया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अभी तुरंत जाएंगे boardmantra.in वेबसाइट पे, वहां से इस चीज को डाउनलोड करेंगे और मुश्किल से 5 रुपया आपको लेगा इसे प्रिंट निकालने में। तो 5 रुपये का एक प्रिंट निकलवा लें और निकलवा करके इसे 1-2 बार प्रैक्टिस कर लें, उसे फोटो कॉपी करवा लें और फोटो कॉपी करवा करके 2-3 बार आप लोग प्रैक्टिस कर लें, ताकि OMR शीट भरने में परीक्षा में गलती ना हो। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी बातों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब यदि आपके परीक्षा में आता है OMR शीट भरने के लिए, तो आप लोग बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जो कि हम बताना भूल गए, ऊपर में यहाँ पर जो आप लोग 8 अक्षर का नंबर देख रहे हैं 00480156, यह OMR शीट का नंबर है। और जब आप लोग परीक्षा दे रहे होंगे उस समय टीचर आपके पास आएंगे और यह वाला नंबर नोट करेंगे। तो उस समय आप सब काम छोड़ करके पहले सही सही यह वाला नंबर नोट करवा दीजिएगा, क्योंकि जब तक आप लोग OMR शीट का नंबर शिक्षक के कॉपी पे नोट नहीं करवाइएगा, आपका कॉपी जांच नहीं होगा। अगर जांच भी हो जाएगा तो फिर इसे वैलिड नहीं माना जाएगा, यानी कि इसे मान्यता नहीं दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अब अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि OMR शीट को कैसे भरा जाता है। बहुत ही ज्यादा मेहनत लगा है इस वीडियो को बनाने में, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जो नए स्टूडेंट हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ताकि आगे इसी तरह का वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी बातों को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, और हम भगवान से दुआ करते हैं कि आप लोगों को OMR शीट भरने में किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, कभी गलती ना हो। हम भगवान से सिर्फ और सिर्फ यही दुआ करते हैं, क्योंकि एक बार गलती हो जाता है तो उसके बाद कॉपी पेंडिंग में चला जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अब बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे, और इसे आप लोग boardmantra.in वेबसाइट पे जाकर के डाउनलोड करेंगे और वहां से 1-2 बार आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।